हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होगा, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको बताया हमारे चैनल पर आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लास है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं, जिनका भी डीएलएड का एग्जाम है, वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है इसी टाइम पर। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको चैनल पर जो है देखने को मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, देखिए, अगर आपको इस टाइम पर जो टाइम है आप अगर भूल जाते हैं, तो मैं जो है मैनुअली आपको टेलीग्राम पर लिंक भेजता हूँ, जिससे आपकी जो है क्लास मिस नहीं होती। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे क्या है, क्लास का नोटिफिकेशन के साथ साथ जो आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी अपडेट आएगा तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए 36 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट होगी। क्या देगा, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा, ठीक है। ये अमृतसर दिया गया है, ठीक है। ये त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा, इम्फाल, बनारस। तो निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने से किस भारतीय शहर का नाम बनेगा ना। भारतीय शहर का नाम यहाँ पे देखिए, अमृतसर भी बन रहा है, बनारस भी बन रहा है, इम्फाल तो आपका, और त्रिपुरा, ठीक है। तो फिर अमृतसर और बनारस दो शहर बन रहे हैं ना। इम्फाल भी आपका बन रहा है, तो इसको रहने दो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सब शहर ही बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसने कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पे वो कुछ वर्ड देता, ठीक है, उसको व्यवस्थित करते तो हमारा एक वर्ड निकल के आता जो कि हमारा आंसर होता अमृतसर, ठीक है। लेकिन इसने जो है क्वेश्चन बरोबर नहीं दिया है, इसको रहने दीजिए। चलिए अगला, प्रिंटिंग मिस्टेक किया उसने। 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्स को प्लस वाई को माइनस जेड को भाग और पी को जो है गुणा हो, तो ये जो दिया गया है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पी को क्या दिया गया था, इंटू यानी कि गुणा दिया गया था, एक्स को प्लस दिया गया था, वाई को माइनस दिया गया था। चलिए, कहीं पे जेड नहीं दिया गया है तो नहीं होगा, ठीक। चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं। 20 + 5 + 5, ये तो माइनस होगा, बचेगा आपका सिर्फ 20। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 38 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 6 छात्र हैं, ए बी सी डी ई एवं एफ, मैदान में बैठे हुए हैं। ए वो भी दिल्ली के हैं, ठीक है, और से जो है बेंगलुरु के हैं। ए और बी जो है दिल्ली के हैं, बाकी सब बेंगलुरु के हैं। डी जो है एफ से लंबा है। चलिए, डी जो है किससे लंबा है, एफ से लंबा है, जबकि अन्य से, डी जो है एफ से लंबा है, जबकि अन्य छोटे हैं। चलिए, ए व सी, ए सी और डी लड़कियां हैं, ठीक है। ए सी डी क्या है, ये आपकी लड़कियां हैं। से लड़के हैं, लड़के कौन बचेंगे फिर, बी ई एफ, ठीक है। बी ई एफ आपके लड़के हैं, ठीक है। इसको पहले क्लियर करते हैं।
डी एफ, डी व एफ लंबे हैं। अच्छा, डी एवं एफ जो है अच्छा, डी से एफ नहीं बोला है, डी एवं एफ लंबे हैं, ठीक है। बाकी सभी जो है अन्य इन सबसे छोटे हो जाएंगे, मतलब डी और एफ के बाद आपका आ जाएगा, ये दोनों लंबे हैं, बाकी बचेगा आपका ए बी सी ई, ये सभी छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो बेंगलुरु की लंबी लड़की हमको बताना है, ठीक है। और इसमें से जो है ए व बी, ये जो है दिल्ली से है। ए और बी को निकाल लेते हैं, दिल्ली से है, ठीक है। लड़कियां भी कौन कौन सी वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ए सी डी यानी कि बी ई एफ को निकाल दो, बी को निकाल दिए, ई को निकाल दो, एफ तो यहाँ पे है, ठीक है। चलिए एफ यहाँ पे है। अच्छा, बी ई एफ, एफ को भी निकाल दो, ठीक है। बी और बी ई, बी ई एफ हमारा निकल गया क्योंकि ये लड़के हैं, ठीक है। और ए और बी भी हमारा निकल गया क्योंकि ये दिल्ली से है। अब देखिए कौन कौन बचा है यहाँ पे। यहाँ पे डी बचा है जो कि लंबी है और बेंगलोर की है और लड़की है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया है, बेंगलोर की लंबी लड़की आपकी जो दिया गया है, डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 39 नंबर, 39 नंबर है। चलिए ये आपका दिशा वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले वाला डायग्राम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। अजय जो है 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। चलिए अजय जो है 12 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, 12 मीटर उत्तर की तरफ गया, यहाँ पे 12 मीटर उत्तर की तरफ गया, ठीक है। वहां से वह जो है दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, ठीक है। पहले 12 मीटर जो है उत्तर की तरफ गया यहाँ पे, और वहां से वापस जो है दक्षिण की तरफ 8 मीटर, सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वापस यहाँ पे आ गया 8 मीटर। इसके बाद वह 3 मीटर जो है पूरब की तरफ जाता है, यहाँ पे आने के बाद यह 3 मीटर जो है पूरब की ओर चलता है। चलिए पूरब की तरफ 3 मीटर गए यहाँ पे, ठीक क्लियर है। वह अपने चलन के बिंदु से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है, दिशा, और ये आपका इसका चलन बिंदु यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। पहले उत्तर में गया था 12 मीटर, वहां से 8 मीटर जो है वापस आ गया, यानी कि यहाँ पे बचेगा आपका बाकी का 4 मीटर, और आपका 3 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी हमको बतानी है, ठीक। और दिशा बतानी है। दिशा का कंफर्म करेंगे तो उत्तर पूर्व की दिशा हो जाएगी। और अगर इसकी बात करें, देखिए तो यहाँ पे आपका पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। सपोज अगर हमको ए बी और सी डिनोट करना है और ए सी निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक। ए बी हमारा कितना है, 4 है, तो 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौको 16, 3 तिली का 9, कितना हो जाएगा, 9 6 25। और यहाँ पे ए सी स्क्वायर दिएगा, स्क्वायर, चलिए नहीं दिखेगा आपको शायद, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसको अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इसको अंडर रूट में लेके आएंगे, अंडर रूट को अगर क्लियर करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 आंसर, तो ठीक है। ए सी का बराबर हमारा 5 आ गया, यानी कि इसकी जो हमारी दूरी आ गई है 5 मीटर की आ गई है, ठीक है। ये 5 मीटर है, और हमने आपको दिशा बता दिया था उत्तर पूर्व की दिशा, तो आपका हो जाएगा जाते हुए यहाँ से यहाँ का जो दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा है, और जो लंबाई है 5 मीटर की है, ठीक। दूरी जो है 5 किलोमीटर की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 40 नंबर। डी के का भाई है, एम के की बहन है, ठीक है। चलिए डी जो है के का भाई, भाई मतलब प्लस, ठीक। डी जो है के का भाई है, डी जो है के का भाई हो गया। यम जो है के की बहन है, यम जो है के की बहन है, बहन माइनस हो गई। आर जो है डी का पिता है, आर जो है डी का पिता है, ठीक है, ये इसका पिता है। और यस जो है यम की माँ है, ठीक है। चलिए
एस जो है एम की माता है, यानी कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। तो के का आर से क्या संबंध होगा? तो ये सब तो आपस में भाई बहन है, ठीक है। ये भाई था, ये बहन थी के की, ठीक है। के का भाई आपका डी था, और के की बहन आपकी एम थी, यानी कि ये तीनों आपस में भाई बहन होंगे, ठीक है। के बारे में नहीं बताया के क्या है, मेल या फीमेल है, ठीक है। तो अगर डी का पिता आर है तो के का पिता भी आर होगा और एम का पिता भी आर होगा। और एम की माता अगर यस बोला है तो डी की माता भी यस होगी, के की माता भी यस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, के का आर से संबंध पूछा है, ठीक है। के का आर से संबंध पूछा है, तो के जो है आर का क्या होगा, ठीक है। के जो है आर का क्या होगा, डिनोट नहीं किया तो पुत्र या पुत्री वाला जो ऑप्शन दिया गया, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। के जो है आर का पुत्र या पुत्री हो सकता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है कागज, कॉपी और लेखन सामग्री को प्रदर्शित करता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये लेखन सामग्री होगी, ठीक है। ये बड़ा वाला आपका हो गया लेखन सामग्री, ठीक है। तो लेखन सामग्री के अंदर आपका एक आ गया कागज। कागज जो है कॉपी के अंदर आता है ना। क्या क्या पूछा है, कागज, कॉपी और लेखन सामग्री, ठीक है। लेखन सामग्री नहीं, लेखन सामग्री ये नहीं होगा, एक मिनट रुक जाए। देखिए, ये आपका एक लेखन सामग्री हो गया, ठीक है। इसको हम सपोज कागज कर लेते हैं। और ये आपका एक हो गया साथियों, एक मिनट गलत हो रहा है, चलिए एक मिनट रुक जाइए। इसको हम कागज करते हैं, कागज से हमारी कॉपी भी बनती है तो हमारी कॉपी हो जाएगी एक, ठीक है। और लेखन सामग्री में हमारा देखिए, लेखन सामग्री में हमारा कागज भी आएगा, ठीक है। लेखन सामग्री में हमारा कागज आएगा, अन्य चीजें भी आती है जैसे पेन, पेंसिल, ये सभी भी हमारी लेखन सामग्री में आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो आपका डायग्राम बनेगा साथियों, सही वाला डायग्राम बनेगा। तो ये ऑप्शन किस में दिएगा, ये वाला दिएगा, ठीक है। कागज से हमारी कॉपी भी होती है, ठीक है, इतने याद रखिएगा। और लेखन लेखन सामग्री में हमारा कॉपी मतलब कागज आता है, ठीक है। लेखन सामग्री में कागज आता है, बाकी भी हमारी और चीजें आती है जैसे पेन, पेंसिल आती है। तो ये आपका डायग्राम वाला जो दिया गया आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आधा अंदर लेखन सामग्री, आधा बाहर हो जाएगा लेखन सामग्री, ठीक है। चलिए, और हमारा पूरा का पूरा जो बड़ा वाला वृत्त है हमारा कागज है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 42 नंबर। क्या देखे, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने यम हैं जिनके पहले डी या यन आते हैं? कैसे, यम पूछा है ना, जिनके पहले डी या यन आते हैं। चलिए, तो हमको पहले यम देखना है। यहाँ पे देखिए, यम के पहले डी आ गया, ये यहाँ पे नहीं आ रहा डी के, सॉरी, यम देखना है ना हमको। चलिए यम देखते हैं, हमको यम बोला है तो यम के पहले यहाँ पे भी डी है। यहाँ पे देखेंगे तो यम के पहले यन है, ये भी आ गया। और कहाँ पे यम है, तो यम के पहले यहाँ पे डी आ रहा है, और यहाँ पे यम के पहले टी आ रहा है, तो ये वाला नहीं है। तो एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया यम, और एक ए यम हो गया, यानी कि चार यम हो गए जिसके पहले डी या एन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका डी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। ऐसे यहाँ पे कुल चार एम है जिसके पहले डी या एन आते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला पूरी होगी, ठीक है। चलिए, एक खाली स्थान है, दूसरा खाली स्थान है, फिर टी आर, फिर खाली स्थान यस, यस के बाद दो खाली स्थान, फिर यू यस आर टी यू, फिर खाली स्थान, ठीक है। काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो चार में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए। तो अगर देखा जाएगा
तो यहाँ पे हमारा आर से स्टार्ट हुआ, तो इसको आर कर लेते हैं और यू के बाद देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पे। देखिए यू के बाद यहाँ पे यस दिया गया, तो हमने यहाँ पे यस कर दिया। ठीक है, ये हमारा खाली स्थान नहीं है, इसको लेने दो। ठीक है, तो आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, तो हमने फिलअप किया है आर एस यू, उसके बाद आर एस यू, आर टी, और हमने लास्ट में फिलअप किया है यस। तो आर एस यू आर टी यस। आर कहाँ गया? हमारा यस यहाँ पे दिएगा ना, आर एस यू आर टी एस, ये वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगर ये एक आपका बन गया तो बाकी का भी आपका बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 44 नंबर क्या देगा, निम्न प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ है, इन सबको अगर जोड़ते हैं, चलो जोड़ेंगे अगर 11 + 9 बराबर, अच्छा एक मिनट, बाकी तो जोड़ना है ना, +7 बराबर +3 प्लस, इन सबको जोड़ लेंगे। 11 + 9 20, 27, 3 30। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वही करना है, सबको जोड़ देना है। ठीक है, 8 4 12, 12 7 19, और 19 और 16 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर 35। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 35। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 35 नंबर। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? ठीक है, बताइए। लीप वर्ष जो है 366 दिनों का होता है। ठीक है, तो अगर 366 जो दिया गया है, इसको अगर हम सप्ताह से डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 दिन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर देखते हैं कितना हो जाएगा, कितना हफ्ता आएगा हमको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 5, अरे सॉरी, 7 × 5 35, 7 × 5 35। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, तो आपका हो गया कितना, 35। ये आपका कितना बचा, 66। ये आपका अगर बचेगा, एक बचेगा, ये आपका 16, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे बचा 2। ठीक है, यानी कि देखिए 52 पूरे जो है सप्ताह हो रहे हैं, 52 पूरे आपके सप्ताह हो रहे हैं। ठीक है, 52 पूरे सप्ताह हो रहे हैं और 2 दिन बच रहे हैं अभी। ठीक है, 52 पूरे सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। ठीक, तो 52 पूरे सप्ताह हो रहा है प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आपका 52 बुधवार तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 52 बुधवार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त 2 दिन बच रहे हैं ना, तो अगर 1 तारीख को अगर मंगलवार आ रहा था, तो यानी कि 1 बुधवार दूसरे तारीख को आएगा। ठीक है, 1 तारीख को अगर 1 जनवरी को अगर मंगलवार आ रहा था, तो हमारा जो बचेगा 31, 31 के बाद हमारा एक और बचेगा ना, 30। 30 तारीख को हमारा जो है 30 दिसंबर को भी हमारा जो है क्या आएगा, 30 दिसंबर को भी हमारा मंगलवार ही आएगा। और हमारा जो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर को हमारा एक बुधवार एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो बुधवारों की संख्या एक 52 और एक 52 + 1 बुधवार, यानी कि कुल जो है 53 बुधवार हो जाएंगे। ठीक है, कुल जो है आपके कितने, तो 53 बुधवार हो जाएंगे, 53 बुधवार होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 जनवरी को इसने मंगलवार बोला, तो 1 जनवरी के हिसाब से देखें तो 52 सप्ताह जो है पूरा हो रहा है। बाकी के 2 दिन भी यहाँ पे विषम बच रहे हैं। ठीक है, 2 दिन हमारे शेष बच रहे हैं, या, यानी कि इसने जो है पूरा 52 सप्ताह के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा
2 दिन एक्स्ट्रा में से अगर देखेंगे तो 30 दिसंबर को हमारा दिसंबर को जो है मंगलवार पड़ेगा, और 31 दिसंबर को जो हमारा लास्ट दिन होगा वो हमारा बुधवार का दिन होगा। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे 53 बुधवार हमारे पड़ने वाले हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पर आए क्लास के बारे में, जो तो आपको क्लास कैसे, बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो नीचे आप लोग कमेंट करके हमें मैसेज करेंगे, ठीक है? तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, हिंदी वाली, शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।